वेलकम टू MB एकेडमी। इस वीडियो में हम एयरलाइंस रिजर्वेशन सिस्टम के लिए एक C++ प्रोग्राम राइट करेंगे जिसमें हम डेटा सेव करने के लिए माई एसक्यूएल डेटाबेस यूज़ करेंगे और इसमें हम कुछ फ़्लाइट्स को डिस्प्ले करेंगे और यूज़र इनमें से किसी भी स्पेसिफिक फ़्लाइट नंबर को एंटर करके सीट रिज़र्व कर सकेगा। अगर सीट अवेलेबल नहीं होगी तो फिर हम उसे सॉरी का मैसेज डिस्प्ले करेंगे। तो इसके लिए चलते हैं डेव C++ को यूज़ कर लेते हैं। तो डेव C++ को ओपन करने के बाद यहाँ पे मैंने कुछ ज़रूरी हेडर फाइल्स इंक्लूड की हैं। सबसे पहले हमारे पास है IO स्ट्रीम, मतलब इनपुट आउटपुट के लिए हमारे पास एक हेडर फाइल है। इससे नेक्स्ट है mysql.h। इसको यूज़ करते हुए हम C++ को कनेक्ट करते हैं MySQL डेटाबेस के साथ। और इससे नेक्स्ट है mysql d_error.h। अगर डेटाबेस की तरफ से कोई भी एरर हो उसे यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए या हैंडल करने के लिए हम ये लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं। तो इन दो लाइब्रेरीज को इंक्लूड करने का कंप्लीट प्रोसेस आई होप आपको पता होगा। अगर पता नहीं है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे देख के ईजिली सारा प्रोसेस समझ सकते हैं। तो इससे नेक्स्ट है windows.h और स्ट्रिंग। इनका यूज़ आगे चल के मैं आपको बता दूंगा। तो हमारी ये स्टेटमेंट आ गई नेम स्पेस एसटीडी, मतलब यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। तो इसमें अब हमने कुछ ग्लोबल वेरिएबल यहाँ पे इंक्लूड कर लेने हैं, वो मैं कर लेता हूँ। तो इनको हमने कांस्टेंट रखा है, सब कांस्टेंट है। और इसके बाद इन सब की टाइप जो है वो करैक्टर है और ये सारे पॉइंटर वेरिएबल हैं। इनमें सबसे पहले है होस्ट और यहाँ पे हमने असाइन किया हुआ है लोकल होस्ट, ठीक है। और इसके बाद है यूज़र, इसको हमने यूज़र रूट का जो एड्रेस है वो असाइन कर दिया हुआ है। पासवर्ड, तो आपका जो भी पासवर्ड होगा आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे। इससे नेक्स्ट है डेटाबेस। तो जो मैंने डेटाबेस क्रिएट किया है उसका नेम मैंने रखा है MyDB। तो आप जिस नेम से भी डेटाबेस क्रिएट करेंगे आप उसका नेम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इससे नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले तो हमने एक क्लास ले लेनी है। तो मैं फ़्लाइट के नाम से एक क्लास ले लेता हूँ। तो ये होगी हमारी क्लास और इस क्लास का नेम हो गया फ़्लाइट, ठीक है। ये होगी हमारी क्लास और इसके बाद सबसे पहले इसके चलते हैं प्राइवेट पोर्शन में, ठीक है। ये प्राइवेट पोर्शन है और इसमें हम सबसे पहले कुछ वेरिएबल लेंगे। तो वो हम इस क्लास के मेंबर वेरिएबल होंगे जो कि प्राइवेट होंगे, उनको डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगी। तो कैसे एक्सेस करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और आई होप आप ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को जानते भी होंगे। तो ये हो गया एफ नम, मतलब फ्लाइट नंबर। इसके बाद हो गया ये DEP, मतलब डिपार्चर। और इसके बाद DES, मतलब डेस्टिनेशन। और इसके बाद ये हो गया हमारे स्ट्रिंग टाइप। और एक मैं ले लेता हूँ यहाँ पे इंटीजर टाइप, तो वो हो गया हमारा सीट, ठीक है। ये हमने मेंबर वेरिएबल ले लिए हैं जिनको हमने प्राइवेट रखा है और इनके जो फर्स्ट लेटर्स हैं वो सबके कैपिटल हैं। तो ये हमारा हो गया प्राइवेट पोर्शन। और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पब्लिक पोर्शन में। तो यहाँ पे मैं पब्लिक डिफाइन कर दूँ पब्लिक। और इसमें सबसे पहले तो हमने एक कंस्ट्रक्टर कॉल करना है और ये कंस्ट्रक्टर हमारा होगा ये जो हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है वो हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे और वो कर लेते हैं। उसको यूज़ करते हुए हम इन जो मेंबर वेरिएबल्स हैं इनको इनिशियलाइज करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे कर लिया। इस कंस्ट्रक्टर का सेम नेम है जो कि क्लास का नेम होता है। और इसके बाद इसमें हमने आर्गूमेंट्स दे दिए। एक है एफ नम, मतलब फ्लाइट नंबर। नेक्स्ट है स्ट्रिंग डिपार्चर, स्ट्रिंग डेस्टिनेशन और इंट सीट। इनमें डिफरेंस ये है कि जो ये हमारे आर्गूमेंट्स हैं इन सब के जो फर्स्ट लेटर्स हैं वो स्मॉल हैं, जबकि जो हमारे मेंबर वेरिएबल्स थे उनके जो फर्स्ट लेटर्स थे उनको हमने कैपिटल रखा हुआ था। तो इनको हमने इनिशियलाइज कर लिया, मतलब इसमें जो भी वैल्यू गेट करेंगे ये एफ नम जो हमारा यहाँ पे आया एज आर्गूमेंट हमने यूज़ किया है, इसमें जो भी वैल्यू हम गेट करेंगे आगे मेन में जाके वो हम इस मेंबर वेरिएबल को यहाँ पे उसके साथ इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। इसी तरह डिपार्चर, डेस्टिनेशन और सीट वगैरह हैं। और ये जब इनिशियलाइज हो जाएंगे इनको वैल्यूज़ वगैरह हम असाइन कर देंगे। तो फिर अगर किसी जगह पे हमें उन वैल्यूज़ को यूज़ करना होता है, यहाँ से गेट करना होता है, तो डायरेक्ट तो हम गेट कर नहीं सकते क्योंकि इनको हमने प्राइवेट कर दिया हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे मेंबर फंक्शंस यूज़ करते हैं जिनको गेटर फंक्शंस कहते हैं।
तो वो मैं जल्दी से यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ और उसके साथ ही आपको एक्सप्लेन भी कर दूँगा। तो ये हैं हमारे जो मेंबर फंक्शंस होते हैं, जिनको यूज़ करते हुए हम इनकी वैल्यूज़, जो हमारी ये मेंबर प्राइवेट वेरिएबल्स हैं, इनकी वैल्यूज़ गेट कर सकते हैं। तो इनमें ये सबसे पहले हमारा फंक्शन है गेट, ये जो फ्लाइट नंबर है, जो भी फ्लाइट नंबर होगा वो हम गेट करेंगे। तो इसकी टाइप हमने स्ट्रिंग रखी हुई है, क्योंकि ये जो हमारे मेंबर वेरिएबल हैं इनकी टाइप भी स्ट्रिंग थी, ठीक है। और ये हमें रिटर्न क्या करेगा, जो भी फ्लाइट नंबर होगा वो हमें रिटर्न हो जाएगा। इसी तरह ये हो गया डिपार्चर के लिए, ये हमें रिटर्न कर रहा है डिपार्चर। इसी तरह ये हो गया गेट डेस्टिनेशन के नाम से फंक्शन, और ये हमें रिटर्न कर रहा है जो भी डेस्टिनेशन होगी। इसी तरह सीट के लिए हमारा ये हो गया गेट सीट के नाम से फंक्शन। इसकी टाइप इंट है, मतलब ये इंटीजर टाइप है। तो जितनी भी सीट्स होंगी उस फ्लाइट में, जितनी सीट्स हैं वो इसको यूज़ करते हुए हम गेट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ गया मेन में, और मेन से नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे अब हमने एक्चुअल कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है माई एसक्यूएल डेटाबेस के साथ। तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, माई एसक्यूएल, ये हमारा एक स्ट्रक्चर है, और इसके लिए एक हम पॉइंटर वेरिएबल ले लेते हैं, उसका नेम हम ले लेते हैं कनेक्शन। आप किसी भी नेम से ले सकते हैं। तो कनेक्शन, इसको हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेंगे। तो इसके लिए एक है माई एसक्यूएल इन इट, सॉरी इन इट, और इसमें अभी के लिए वैल्यू हम देंगे नल। इसका मतलब है अभी के लिए कोई भी इसमें कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक ये हो गया। इसके बाद हमने एक कनेक्शन क्रिएट करना है, तो वो हम कर लेते हैं। और इसके साथ ही हम ये चेक भी कर लेंगे कि अगर कनेक्शन क्रिएट नहीं होता, जो हमारा एक्चुअल कनेक्शन होता है, तो उस सिचुएशन में जो एरर होगा, जिस एरर की वजह से वो कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हो पाता, तो वो एरर हम डिस्प्ले कर देंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इफ़ नॉट माई एस क्यू एल, और इसके बाद रियल कनेक्ट, ये हो गया रियल कनेक्ट। और इसके बाद यहाँ पे हम दे देते हैं, एक तो हो गया हमारा आर्गुमेंट कनेक्शन। तो इसका ये मतलब है कि अगर हमारा जो एक्चुअल कनेक्शन है वो अगर नहीं होता, तो यहाँ तक, ये जहाँ तक मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ तक इसका मतलब ये है कि ये एक फंक्शन हमने कॉल किया है। इस फंक्शन को यूज़ करते हुए हम माई एसक्यूएल डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने नॉट इसलिए लगाया कि अगर ये नहीं हो पाता तो, ठीक है। तो अभी पहले इस पोर्शन में जाते हैं, इसको समझते हैं कि हमने कैसे कनेक्शन, एक्चुअल कनेक्शन वो इस्टेब्लिश करना है। तो यहाँ पे आर्गुमेंट हम दे रहे हैं कनेक्शन। इसके बाद सेकंड था हमारा होस्ट, और थर्ड था हमारा यूज़र, और इससे नेक्स्ट था हमारा पासवर्ड, और इससे नेक्स्ट था डीबी मतलब डेटाबेस, और इससे के बाद आ जाता है पोर्ट नंबर। वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है 3306। तो ये पोर्ट नंबर है, अगर आपने चेंज नहीं किया हुआ तो आप ये एंटर करेंगे। इसके बाद आ जाता है नल। इसका मतलब ये है कि जो हमारा पॉइंटर है अभी तक वो किसी ऑब्जेक्ट या मेमोरी लोकेशन को पॉइंट नहीं करता। और इसके बाद यहाँ पे आ गया ज़ीरो। तो ये हम फ्लैग सेट कर रहे हैं कि अभी तक हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद अब ये तो हमने कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नॉट इसलिए लगाया कि अगर ये नहीं हो पाता तो यहाँ पे फिर हमने एरर हैंडल करना है। तो हम सी आउट को यूज़ करते हुए जो भी एरर होगा उसको डिस्प्ले कर देंगे, सी आउट एरर। और इसके बाद एरर जो होगा वो हम गेट करेंगे डेटाबेस से। तो उसके लिए हमारे पास ये फंक्शन है माई एसक्यूएल अंडरस्कोर एरर, और इसके बाद एरर में हम देंगे कनेक्शन, ठीक है। तो जो भी एरर होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, जो एरर डेटाबेस की तरफ से होगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया कि अगर कोई एरर होता है। तो अब देख लेते हैं अगर कोई एरर नहीं होता तो फिर इसका मतलब है कि हम सक्सेसफुली कनेक्ट कर पाएंगे डेटाबेस के साथ। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ सी आउट, और अब यहाँ पे कर देता हूँ लॉग्ड इन डेटाबेस, ठीक है। ये हम स्ट्रिंग डिस्प्ले कर देंगे। यहाँ पे ले लेते हैं एंड एल, और इसके बाद हम यहाँ पे स्लीप मेथड यूज़ कर लेते हैं, स्लीप। तो ये स्लीप मेथड हमें कहाँ से मिलता है, जो हमने विंडोज़ डॉट एच की लाइब्रेरी इंक्लूड की थी, उसको यूज़ करने के बाद हम इसे गेट कर पाते हैं। तो ये इसका पर्पस क्या होता है कि हमने अगर थोड़ी देर के लिए पास रखना हो, मतलब
ये जो भी एरर होगा या लॉग्ड इन की जो स्ट्रिंग है इसको हमने थोड़ी देर के लिए डिस्प्ले रखना है, तो फिर हम स्लीप का मेथड यूज़ करते हैं। तो उसमें हमने आर्गूमेंट दे देना है 3000 मिली सेकेंड। इसका मतलब है ये जो भी आउटपुट होगा वो 3 सेकेंड्स के लिए डिस्प्ले रहेगा। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया कि अगर हमने ये कनेक्शन सक्सेसफुली यहाँ पे इस्टेब्लिश कर लिया है, और इसके बाद अगर नहीं होता तो एरर डिस्प्ले हो जाएगा, अगर हो जाता है तो लॉग्ड इन डेटाबेस। तो इसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे जो क्लास ली है उसके लिए ऑब्जेक्ट बना लेने हैं, तो उनको इनिशियलाइज करना है ना। तो उसके लिए हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं फ़्लाइट। तो फ़्लाइट के लिए मैं रख लेता हूँ ऑब्जेक्ट 1। हम 3 फ़्लाइट्स यहाँ पे ऐड करेंगे, आप अपनी मर्ज़ी से जितनी करना चाहें वो कर सकते हैं। तो मैं ना यहाँ पे 3 फ़्लाइट्स ऐड कर लेता हूँ। एक का नाम मैं रख लूँगा फ़्लाइट नंबर 101, सेकंड रख लूँगा मैं 102, और इसी तरह 103। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दी हैं, ये ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं। फ़्लाइट F1 ये हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया, जिसमें ये जो हमारी फ़्लाइट नंबर है वो हो गई फ़्लाइट 101, और इसका जो डिपर्चर है मतलब ये कहाँ से फ़्लाइट ने रन होना है तो वो है UAE, और इससे नेक्स्ट इसकी डेस्टिनेशन क्या है वो है कनाडा, और इसमें सीट्स कितनी है वो है 50। इसी तरह नेक्स्ट है फ़्लाइट नंबर है 102, फ़्लाइट 102, और ये भी जो हमारा डिपार्चर है वो होगा UAE से, और इसके बाद जो हमारी डेस्टिनेशन है वो है USA, और इसमें टोटल सीट्स वो 40 हैं। ठीक है, और इससे नेक्स्ट इसी तरह फ़्लाइट 103 UAE, और इसकी जो डेस्टिनेशन है वो है चाइना, और इसकी टोटल सीट्स हैं 30। आप अपनी मर्ज़ी से जितनी सीट्स वगैरह यहाँ पे सेट करना चाहें वो कर सकते हैं। तो अब इससे नेक्स्ट हमने क्या करना है, इससे नेक्स्ट हमने इनको इंसर्ट कर लेना है डेटाबेस पे। तो उसके लिए हमें पहले एक टेबल क्रिएट करना होगा डेटाबेस में, तो वो हम कर लेते हैं। इसको यहीं पे छोड़ देते हैं अभी के लिए। तो मैं विंडोज़ को ओपन करता हूँ, और विंडोज़ को ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं कमांड लाइन एंटर करूँगा। तो ये हमारे पास आ गई है MySQL कमांड लाइन। तो जब आप MySQL को इंस्टॉल करते हैं तो ये कमांड लाइन आपको मिल जाती है। ठीक है, इसको जस्ट आप यहाँ पे आके सर्च कर लें तो ये आपको मिल जाती है, आप इसे ओपन कर लें, और इसके बाद ये ओपन हो चुकी है। हमने यहाँ पे जस्ट मैं इसको ज़रा जूम कर लूँ, तो पासवर्ड एंटर कर लेना है। पासवर्ड मैं एंटर कर लेता हूँ यहाँ पे। तो पासवर्ड ये हो गया हमारा, ये पासवर्ड हो गया। हम यहाँ पे सक्सेसफुली इन हो चुके हैं। अब इसके बाद हमने अपना डेटाबेस यूज़ करना है। तो मैंने क्रिएट किया हुआ है माई डीबी के नाम से, सॉरी यहाँ पे यूज़ माई डीबी। तो हम जो अपना क्रिएट कर चुके हैं माई डेटाबेस उसको यूज़ करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने किया यूज़ माई डीबी, तो ये डेटाबेस चेंज, अब डेटाबेस चेंज हो चुका है। अब हम इस डेटाबेस को यूज़ करेंगे। तो इसके बाद हमने क्रिएट करना होता है टेबल, क्रिएट टेबल, और इसके बाद टेबल का जो भी नेम आप रखना चाहें, तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ एयरलाइन। ठीक है, ये मैंने टेबल का नेम रख लिया। तो अगर आपने डेटाबेस नहीं क्रिएट किया हुआ तो जस्ट आपने ये करना है कि यहाँ पे क्रिएट सेम वर्ड जैसे यहाँ पे मैंने यूज़ किया है, इसके बाद टेबल की जगह आपने कर लेना है डेटाबेस, और यहाँ पे आपने जिस नाम से डेटाबेस क्रिएट करना होगा वो आप एयरलाइन की जगह वो नेम यूज़ कर लेंगे, और इसके बाद सेमी कॉलन लगा के एंटर प्रेस करेंगे तो आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। तो अगर आपने टेबल क्रिएट करना है तो उसका प्रोसेस आप यहाँ पे देख लें। क्रिएट टेबल, टेबल का नेम मैंने रख लिया एयरलाइन, और यहाँ पे मैं इसकी पैरेंथेसिस ले लेता हूँ। इसके अंदर आप बाकी जितने कॉलम्स वगैरह हैं वो डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं ये करता हूँ कि मैं नेक्स्ट लाइन पे इसको ले जाता हूँ ताकि समझना आपको ईजी हो। तो ये आ गया एयरलाइन, और इससे नेक्स्ट लाइन पे अब हमने फर्स्ट कॉलम क्रिएट करना है इस एयरलाइन टेबल के अंदर। तो फर्स्ट होगा हमारा F नंबर, मतलब फ़्लाइट नंबर। ठीक है, और इसकी टाइप क्या है वो है स्ट्रिंग है, तो उसके लिए यहाँ पे यूज़ करते हैं वेरिएबल करैक्टर। ठीक है, var 4, और इसके बाद हम यहाँ पे इसका साइज़ डिफ़ाइन करेंगे। तो साइज़ मैं इसका कर लेता हूँ 20, और इसी को हम प्राइमरी की भी सेट करेंगे। तो मैं इसको कर लेता हूँ नॉट नल, और ये हमारा प्राइमरी की है, तो यहाँ पे कर लिया प्राइमरी की। ये एक कॉलम हो गया, और इसमें जो फ्लाइट नंबर है इसको हमने प्राइमरी की सेट कर लिया,
और इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। यहाँ पे हमने सेकंड कॉलम यहाँ पे क्रिएट करना है, तो उसका नेम मैं रख लेता हूँ। ये हमारा हो गया फ्लाइट नंबर। नेक्स्ट हम कर लेते हैं डिपार्चर, ठीक है। तो ये हो गया डिपार्चर, और इसके बाद इसकी टाइप भी वेरिएबल कैरेक्टर मतलब स्ट्रिंग टाइप है। साइज इसका भी 20 हो गया। इसके बाद कॉमा के साथ सेपरेट करके नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन, और इसकी टाइप भी स्ट्रिंग है। तो इसके लिए मैं ये कर लेता हूँ वार 4 मतलब वेरिएबल कैरेक्टर, और इसका साइज़ भी मैं 20 ही रख लेता हूँ। इससे नेक्स्ट फिर कॉमा यूज़ करते हुए नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे। अब यहाँ पे हमारा है सीट, तो ये सीट के नाम से कॉलम आ गया। इसकी टाइप अब इंट है, तो यहाँ पे इंट डिफाइन कर लिया। अब यहाँ पे कॉमा नहीं यूज़ करना क्योंकि ये हमारा लास्ट कॉलम है। तो इससे नेक्स्ट लाइन पे गया, यहाँ पे हमने पैरेंथेसिस को क्लोज करके सेमी कॉलन यूज़ कर लेना और एंटर प्रेस कर देना। तो यहाँ पे क्वेरी ओके, तो हमारा ये टेबल क्रिएट हो चुका है। सही है, इसको मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करवा देता हूँ, डिस्क्राइब। और इसके बाद जो हमारा टेबल का नेम है वो है एयरलाइन, तो सेमी कॉलन, और ये हमारा आ गया टेबल। तो इसकी सारी ये जितनी डेफिनेशन है वो यहाँ पे बता दी गई है। ये हमारा एक कॉलम है फ्लाइट नंबर, सेकंड है डिपार्चर, इसी तरह डेस्टिनेशन और सीट, ठीक है। ये हमारे कॉलम्स हैं। अभी तो ये रो के फॉर्म में है, लेकिन जब हम इसमें डाटा पुट करेंगे उस टाइम ये जहाँ पे फील्ड है यहाँ पे आ जाएगा ये एफ नंबर, इसी तरह आगे डिपार्चर, और इसी तरह कॉलम्स आते जाएंगे। तो इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। अब हमने इंसर्ट करना है इस टेबल के अंदर जो ये हमारी फ़्लाइट्स हैं, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक क्वेरी है, वो यूज़ कर लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में आ गया सबसे पहले इंसर्ट 1, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको असाइन कर देंगे ये क्वेरी। तो क्वेरी हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं इंसर्ट इनटू, ठीक है। हमने टेबल में डाटा को इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हम ये क्वेरी यूज़ करते हैं इंसर्ट इनटू। इसके बाद टेबल का नेम आ गया एयरलाइन, और इससे नेक्स्ट हमने इसके कॉलम्स डिफाइन करने हैं। फर्स्ट हमारे पास था फ्लाइट नंबर, इसके बाद था हमारे पास डिपार्चर, डिपार्चर, और इससे नेक्स्ट था हमारे पास डेस्टिनेशन, और लास्ट में था हमारे पास सीट, ठीक है। ये हमारे हो गए कॉलम्स। अब इनमें हमने वैल्यूज सेट करनी है, तो ये वैल्यूज़ आ गई, और इनके लिए भी हमने ये पैरेंथेसिस यूज़ कर लेनी है और लास्ट में सेमी कॉलन यूज़ कर लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अब हमने वैल्यूज़ कैसे सेट करनी है, तो उसके लिए हमने सबसे पहले तो हमने यहाँ पे जिस किसी फंक्शन की टाइप इंट रखी है मतलब इंटीजर टाइप है, उसको कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में, क्योंकि जब इस क्वेरी के अंदर हमने जो भी वैल्यू सेट करनी है उसकी टाइप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। अगर वो एक वेरिएबल है उसको भी कन्वर्ट करेंगे, अगर वो कोई फंक्शन है तो उसको भी कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम वैल्यू गेट करने के लिए, क्योंकि क्लास में हमने जो मेंबर फंक्शन वेरिएबल बनाए थे उनको प्राइवेट रखा था, और उसके बाद उनमें से वैल्यू को गेट करने के लिए हमने मेंबर फंक्शन डिफाइन किए थे जो कि गेटर फंक्शंस थे। उनमें से एक फंक्शन ऐसा था जिसकी टाइप इंट थी, उसको हमने कन्वर्ट कर लेना है स्ट्रिंग में। तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, उसके लिए हम यहाँ पे इंटीजर टाइप एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसका नेम मैं रख लेता हूँ इंट s1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, और मतलब ये सीट के लिए है ना, तो यहाँ पे हो गया सीट मतलब इंट, उसकी टाइप इंट थी। तो इसलिए अभी तक के लिए मैंने ये कर लिया कि इंटीजर टाइप एक वेरिएबल लिया, उसका नेम मैंने रख लिया इंट सीट1। तो क्योंकि हमने यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स लिए हैं ना, तो हमें 3 टाइम ही उस फंक्शन को कन्वर्ट करना होगा, और इन सब में क्योंकि सीट डिफरेंस है ना, एक किसी में 50 है, किसी में 40 है, किसी में 30 है, इसलिए 3 टाइम इसको हमने चेंज करके स्ट्रिंग में इसको डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे आ गया इंट s1, साथ में मैं आपको एक्सप्लेन करके फर्दर समझा भी देता हूँ। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट है f1। f1 के लिए हम कॉल कर लेते हैं जो हमारा फंक्शन था गेटर फंक्शन f1 डॉट गेट, और यहाँ पे नीचे है सीट, ठीक है। तो जो भी सीट होगी इस फर्स्ट ऑब्जेक्ट में, मतलब ये 50 सीट्स हैं, ठीक है, ये 50 सीट्स असाइन हो जाएंगी इस
वेरिएबल को, इस वेरिएबल को हम नेक्स्ट कन्वर्ट कर लेंगे स्ट्रिंग में। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके लिए हम एक जो यूज़ की थी हमने स्ट्रिंग स्ट्रीम, उसको यहाँ पे यूज़ करेंगे। ऊपर हमने लाइब्रेरी इंक्लूड की थी, तो उसको यूज़ करते हुए हम इसे भी यूज़ कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ SS1, मतलब स्ट्रिंग स्ट्रीम 1, स्ट्रिंग स्ट्रीम 2 और स्ट्रिंग स्ट्रीम 3। तो इसके बाद यहाँ पे मैं सेमीकोलन ले लेता हूँ और इससे नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने ये करना है कि जो हमारा ये फर्स्ट है इसको हमने कन्वर्ट करना है ना स्ट्रिंग में, तो उसके लिए हमारे पास ये प्रोसेस है SS1 और इसको असाइन कर देंगे हम। ये जो हमारे ऊपर इंट का वेरिएबल है इंट S1, ठीक है, ये इसको हमने ये वैल्यू असाइन कर दी SS1 को। अब हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेना है और वो क्या हो जाएगा STRS1, ठीक है, STRS1, और इसको हम असाइन कर देंगे SS1.str, मतलब इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं इसमें स्ट्रिंग में, और इसको कन्वर्ट करने के बाद जो वैल्यू है वो हम इस वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम यूज़ कर सकेंगे यहाँ पे वैल्यूज़ में एज अ स्ट्रिंग, ठीक है। इसको अगर हम इंटीजर टाइप रहने देते तो फिर हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते थे, हमें एरर आ जाना था। तो यहाँ पे अब मैं सबसे पहले तो कॉल कर लेता हूँ जो हमारा फ्लाइट नंबर के लिए था फंक्शन, वो कर लेता हूँ। उसके लिए प्रोसेस है पेयर ऑफ सिंगल कोमा एंड पेयर ऑफ डबल कोमा, ठीक है। इसके बाद हमने कॉन्कैटिनेट करना है तो प्लस साइन, और इसके बाद F1 डॉट गेट ये एफ नंबर, ठीक है, ये हमने कर लिया। इसके बाद फिर से प्लस साइन, इसके बाद यहाँ पे फिर कॉमा यूज़ करेंगे। कॉमा करने के बाद यहाँ पे फिर पेयर ऑफ सिंगल कॉमा, पेयर ऑफ डबल कॉमा, प्लस साइन, और इससे नेक्स्ट आ जाता है हमारा डिपार्चर। उसके लिए हमारा फंक्शन था F1 डॉट ये है गेट डेप, और इसके बाद फिर से प्लस साइन, और इसके बाद अब नेक्स्ट को यहाँ पे असाइन करना है तो उसके लिए कॉमा यूज़ किया, सिंगल पेयर ऑफ कॉमा, डबल पेयर ऑफ कॉमा, प्लस साइन, इसके बाद F1 डॉट गेट। अब आ जानी हमारी डेस्टिनेशन, और इसके बाद अब हमने फंक्शन यहाँ पे कॉल नहीं करना। ये जो वेरिएबल यहाँ पे हमने यूज़ किया है, मैं ये आपको फिर से दिखा दूँ। ये जो वेरिएबल है ये स्ट्रिंग S1, ये हमने अब यहाँ पे यूज़ करना है। बाकी सब की टाइप स्ट्रिंग थी, इसलिए हमने वो फंक्शन ही कॉल कर लिए डायरेक्ट। लेकिन इसमें जो सीट्स का फंक्शन था इसकी टाइप इंटीजर थी, इसलिए इसको हमने कन्वर्ट किया पहले स्ट्रिंग में। अब उस वेरिएबल को यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सिंगल कॉमा, डबल कॉमा, प्लस साइन, और इसके बाद STRS1 फिर से प्लस साइन। तो अब इस तरह हमने एक को यूज़ कर लिया। अब इसी तरह बाकी सबको मैं जल्दी से सेट कर लेता हूँ। मतलब ये हो गया, ये तो हमने किया है ना इंट S1, इसी तरह ये आ गया इसमें जो ऑब्जेक्ट F1 था उसकी सीट्स आ गई। इसी तरह हमने बाकी 2 ऑब्जेक्ट्स की सीट्स गेट करके उनको भी हमने एक में होगी, एक के लिए हम यूज़ करेंगे SS2, एक के लिए करेंगे SS3, उनको यूज़ करते हुए इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मैं ये जल्दी से सेट कर लेता हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो सके। तो ये मैंने यहाँ पे बाकी सबको भी कन्वर्ट कर लिया है, सेम जैसे यहाँ पे हमने इसको इसके लिए एक वेरिएबल यूज़ किया था। इसी तरह इंट S2 के लिए एक मतलब जो हमारा सेकंड था F2 के नाम से ऑब्जेक्ट था, उसको कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे इंट S2 के लिए एक वेरिएबल ले लिया। इसी तरह S3 के नाम से एक वेरिएबल लिया, और सेम प्रोसेस जैसे इसके लिए हमने कन्वर्ट किया, इसी तरह इन 2 को भी, इन बाकी दोनों को भी हमने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। और जिस तरह ये क्वेरी हमने यूज़ की है इसी तरह बाकी 2 क्वेरीज भी हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे बाकी टू को भी कर लिया। तो इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो ये हो गई हमारी इंसर्ट 2, इंसर्ट 3, और इसके बाद इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे आ चुकी हैं। और इसके बाद अब हमने इसमें अगर कोई एरर वगैरह होता है तो उसको हैंडल कर लेना है। तो वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे। इफ़ को यूज़ करते हुए यहाँ पे हमने करना है MySQL अंडरस्कोर क्वेरी। तो इसके बाद यहाँ पे हमने कर लेना है एक तो कनेक्शन, सेकंड हमने कर लेना है सबसे पहले ये जो इंसर्ट 1 है, ठीक है, हमारी ये फर्स्ट क्वेरी आ गई इंसर्ट 1, और इसके बाद डॉट
सॉरी सी स्मॉल, और इसके बाद str, ठीक है। ये आ गई हमारी फर्स्ट क्वेरी माई। इसका मतलब ये है, ये हमारा एक फंक्शन है। तो ये क्या करता है, माई एसक्यूएल क्वेरी, जो भी ये हमारी क्वेरी है इनको सेंड करेगा एग्जीक्यूशन के लिए माई एसक्यूएल सर्वर पे। ये वहाँ पे एग्जीक्यूट होंगी, और इसके बाद अगर कोई एरर वगैरह है तो उसको हम यहाँ पे आगे चल के हैंडल कर लेते हैं। पहले इन सब को मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँ। मतलब यहाँ पे एक तो हमारी आ गई इंसर्ट 1, और इसके बाद इसके साथ हम और साइन को यूज़ करते हुए कर लेंगे इंसर्ट 2, और इसी तरह इंसर्ट 3। तो ये हमने 3 क्वेरीज़ को यूज़ कर लेना है यहाँ पे, और अगर कोई एरर होता है तो उसको भी हमने हैंडल कर लेना है, ठीक है। तो मैं इनको और साइन यूज़ करूँगा, मतलब डबल पाइप साइन ये ऑपरेटर होता है हमारा। तो इसमें हम ये कह रहे हैं कि अगर इनमें से किसी पे भी एरर है तो वो हम यहाँ पे हैंडल करेंगे। अभी के लिए तीनों क्वेरीज, ठीक है। ये हो गई हमारी फर्स्ट क्वेरी, इसके बाद ये हमारी नेक्स्ट हो गई सेकंड क्वेरी, और इसके बाद ये हो गई हमारी थर्ड क्वेरी। तो ये सब एग्जीक्यूशन के लिए हमने सेंड कर दी। अगर इनमें कोई एरर होता है तो उसको हम यहाँ पे हैंडल कर लेते हैं। तो हैंडल मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ये काफ़ी लंबी हो चुकी है लाइन, तो इसको स्क्रॉल करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मैं करूँगा सी आउट, और इसके बाद एरर, यहाँ पे एरर ये एज इट इज़ ही डिस्प्ले होगा, ये जो एरर वर्ड है। इसके बाद जो एरर होगा उसको हम गेट कर लेंगे माई एसक्यूएल सर्वर से। तो ये हो गया एरर, ये हमारा मेथड, और यहाँ पे कनेक्शन, और लास्ट में एंड एल। जो भी एरर होगा वो यहाँ पे हमें मिल जाएगा। अगर कोई एरर नहीं है तो हम यहाँ पे एल्स को यूज़ करते हुए यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे इंसर्टेड सक्सेसफुली, ठीक है, इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो ये डिस्प्ले हमें ये स्ट्रिंग डिस्प्ले हो जाएगी, और इसके बाद एंड एल ले लेते हैं। तो यहाँ तक हमने डेटा को इंसर्ट कर लिया, अगर कोई हमने गलती से कोई एरर यहाँ पे ना कर लिया हो। तो इससे नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे वाइल लूप यूज़ करता हूँ, जिसको यूज़ करते हुए हम यूज़र को ऑप्शंस देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ वाइल। अच्छा, इससे पहले मैं ये कर लूँ कि इनमें अगर कोई एरर वगैरह होता है तो उसको भी हमने हैंडल करना है, और उसे कुछ देर के लिए डिस्प्ले भी रखना है। तो यहाँ पे कर लेता हूँ स्लीप, और स्लीप के बाद यहाँ पे 3 सेकंड्स का मैं गैप दे लूँगा, ठीक है। मतलब ये पास होगा, और इतनी देर के लिए जो भी आउटपुट होगी वो डिस्प्ले रहेगी। और यहाँ पे हमने वाइल यूज़ की, तो इसको डिटर्मिनेट करने के लिए एक हमारे पास कोई कंडीशन होनी चाहिए। तो वो मैं ले लेता हूँ उसके लिए एक बूलियन टाइप वेरिएबल एग्जिट के नाम से, और इसको अभी के लिए मैं फॉल्स रख लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे वाइल में मैं कंडीशन सेट कर लूँगा वाइल नॉट एग्जिट, मतलब जब तक ये एग्जिट का स्टेटस ट्रू नहीं हो जाता तब तक ये हमारी लूप चलती रहेगी। और इसकी मैं यहाँ पे क्लोजिंग भी कमेंट आउट कर दूँ, तो ये है हमारी वाइल लूप, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे इसकी बॉडी में आ गए। तो अब हम क्या कर रहे थे कि इस वाइल में आने के बाद जो हमारा सबसे पहला काम होगा वो होगा कि हमने यूज़र को ऑप्शंस देने होंगे। पहले तो मैं यहाँ पे सिस्टम क्लियर स्क्रीन का मेथड यूज़ कर लूँ, ताकि जो प्रीवियस आउटपुट हो वो हाइड हो जाए, और जो हमारी करंट आउटपुट है वो डिस्प्ले हो, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन का गैप भी ले लेना चाहिए। तो सी आउट एंड एल। तो इसके बाद अब हमने यहाँ पे एक तो वेरिएबल बना लेना है, और उससे पहले हमने यहाँ पे वेलकम वगैरह कर लेना है, वेलकम टू एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, ठीक है। तो वो मैं जल्दी से यहाँ पे सेट कर लेता हूँ ताकि आपका टाइम सेव कर सकूँ। तो ये मैंने कर लिया, सी आउट वेलकम टू एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, और इसके बाद 1 के साथ हम ऑप्शन दे रहे हैं कि रिजर्व ए सीट इन फ्लाइट, ठीक है। और इसके बाद 2 के साथ हम ऑप्शन दे रहे हैं कि आप प्रोग्राम से एग्जिट हो सकते हैं। और इसके बाद एंटर यूर चॉइस। तो चॉइस जिस वेरिएबल को यूज़ करते हुए हमने गेट करनी है वो मैंने यहाँ पे वैल के नाम से ले लिया है। फिर सी इनको यूज़ करते हुए हमने इसे असाइन कर दिया वैल, और हमने इस तरह यूज़र से कोई ना कोई वैल्यू गेट कर ली है। तो अब अगर यूज़र 1 एंटर करता है फिर हम क्या करेंगे, इफ़ वैल इज़ इक्वल टू 1, कि अगर यूज़र ने 1 एंटर किया तो फिर हमने यहाँ पे इसकी बॉडी ले ली। इस पर भी मैं कमेंट कर देता हूँ कि ये हमारी है इफ़ 1, ठीक है, ताकि ये आगे जाके मिक्सअप ना हो और हम कोई भी एरर ना करें। तो इसके बाद हमने यूज़र से फ़्लाइट नंबर गेट करना है। तो उसके लिए भी मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ स्ट्रिंग टाइप,
क्योंकि जो हमारी फ़्लाइट नंबर है उसकी टाइप भी स्ट्रिंग है। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ फ़्लाइट के नाम से। तो ये मैंने वेरिएबल ले लिया और इसके बाद यहाँ पे मैंने डिस्प्ले कर दिया एंटर फ़्लाइट नंबर, और फिर हमने यूज़र से जो भी फ़्लाइट नंबर यूज़र ने एंटर किया वो हमने गेट कर लिया। ओके, इसके बाद अब हमने क्वेरी सेट करनी है। अच्छा, वो किस लिए करनी है? क्योंकि हमने ये देखना है कि जिस फ्लाइट नंबर को एंटर किया है यूज़र ने उसमें क्या कोई सीट अवेलेबल है। तो अगर अवेलेबल है तो फिर हम उसे रिज़र्व करवा देंगे, अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर हम उसे सॉरी कर देंगे। तो हम यहाँ पे उसके लिए यूज़ कर लेते हैं एक क्वेरी स्ट्रिंग चेक, चेक के नाम से कर लेते हैं क्योंकि हमने चेक करना है सीट्स को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट, सॉरी, इसके लिए यहाँ पे डबल कॉमा यूज़ करना है। सिलेक्ट, किसको हमने सेलेक्ट करना है? सीट को। ठीक है, सेलेक्ट सीट, और कहाँ से? फ्रॉम, जो हमारा नेम था टेबल का वो हमने रखा था एयरलाइन। तो मतलब एयरलाइन टेबल में से हमने सीट के कॉलम को सिलेक्ट करना है। तो कौन से कॉलम को सिलेक्ट करना है, कौन सा वो फ्लाइट नंबर होगा? तो क्योंकि हमारे पास 3 फ्लाइट्स हैं उनमें से किसी स्पेसिफिक को हमने सेलेक्ट करना है, तो उसको हमने प्राइमरी की उस पर सेट की हुई है। तो इसलिए हमने जिस पे प्राइमरी की सेट की हुई है उसको यूज़ करते हुए हमने ये सीट गेट करनी है। तो वो हम गेट कर रहे हैं, मतलब जो भी फ्लाइट नंबर है वो कहाँ से ले रहे हैं। यहाँ पे पहले तो मैं कर लूँ वेयर, तो ये हमने कर लिया वेयर, मतलब किस आईडी से। ठीक है, जो आपने प्राइमरी की सेट की हुई है वेयर, और वेयर में हम कर देंगे सिंगल पेयर ऑफ कॉमा, डबल पेयर ऑफ कॉमा, प्लस साइन, और इसके बाद ये जो फ्लाइट नंबर यूज़र ने एंटर की है, ठीक है, ये हमने यहाँ पे यूज़ कर लेनी है। एफ, सॉरी, ये फ्लाइट आ गई, और इसके बाद फिर से प्लस साइन, और इसके बाद यहाँ पे ले लेना है हमने सेमी कॉलन, और इसके बाद अब हमने चेक कर लेना है कि कोई एरर वगैरह तो नहीं है। अगर एरर नहीं होता तो फिर हमने यहाँ पे अगर एरर होता है तो फिर हमने यहाँ पे वो एरर डिस्प्ले कर देना है। अगर एरर नहीं होता तो फिर हमने आगे चल के कुछ ज़रूरी और प्रोसेस करनी है, वो मैं समझा देता हूँ, लेकिन पहले यहाँ पे मैं इफ़ कंडीशन को यूज़ करते हुए एरर को हैंडल कर लूँ। तो ये आ गया हमारा एरर, और यहाँ पे हमने यूज़ करना है चेक। ये हमने चेक यूज़ कर लिया, तो अगर इसमें कोई एरर है तो वो डिस्प्ले हो गया, अगर कोई एरर नहीं है तो ये एल्स, और एल्स की बॉडी में आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे हमने सीट्स को गेट करना है डेटाबेस से। ठीक है, यहाँ पे हमने उसके लिए क्वेरी यूज़ की है। आगे इसके लिए कुछ प्रोसेस होता है जब हमने डेटाबेस से कुछ गेट करना होता है। तो वो प्रोसेस किया है। सबसे पहले तो आ गया माई एस क्यू एल अंडरस्कोप रिजल्ट, ये एक स्ट्रक्चर है, और इसके लिए एक पॉइंटर वेरिएबल लेंगे आर ई एस, मतलब रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट को हम ये वैल्यू दे देंगे माई एस क्यू एल अंडरस्कोप स्टोर अंडरस्कोप रिज़ल्ट। ठीक है, और ये रिज़ल्ट कहाँ से आएगा? कनेक्शन से, जो हमारा वो एक हैंडल है। ठीक है, और इसके बाद अगर ये रिज़ल्ट एग्जिस्ट करता है, मतलब रिज़ल्ट होता है टेबल के अंदर, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इफ़ रिज़ल्ट, अगर रिज़ल्ट होता है तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने रो गेट करनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं माई एस क्यू एल अंडरस्कोप रो, और इसके लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं रो। ठीक है, ये हमारा वेरिएबल हो गया, और इसमें हमने एक रो, जो भी स्पेसिफिक रो होगी इस वैल्यू के साथ, या ये जो फ्लाइट नंबर यूज़र ने एंटर की है इसके साथ जो भी स्पेसिफिक वैल्यू होगी वो वाली रो हम यहाँ पे गेट कर लेंगे। तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए हमारे पास ये है माई एस क्यू एल फैच रो। ठीक है, जो भी रो है वो हमने फैच कर लेनी है, कहाँ से? रिजल्ट से। ठीक है, तो इसके बाद अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, अब हमने एक वेरिएबल ले लेना है टोटल के नाम से, क्योंकि उसमें हमने स्टोर करनी होंगी जितनी टोटल सीट्स हैं। तो यहाँ पे ऊपर मैं उसको ले लेता हूँ, तो ये इंटीजर टाइप होगा, तो मैं ले लेता हूँ इंट टोटल। ठीक है, ये टोटल के नाम से एक वेरिएबल ले लिया। अब जितनी सीट्स हैं उनको मैंने इस वेरिएबल जो कि टोटल का था इसमें गेट कर लेना है। टोटल, सॉरी, टोटल ए टू आई, ये है हमारा एक फंक्शन जो कि SQ2 इंटीजर है, मतलब इसको कन्वर्ट करेगा इंटीजर में। किसको कन्वर्ट करेगा? रो, ये जो हमारा इंडेक्स होगा जिस पे भी ये स्पेसिफिक वैल्यू है
वो वाली रो गेट करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा इंटीजर में, और इस टोटल में क्योंकि हमने नंबर्स गेट करने हैं ना, तो इस टोटल के वेरिएबल को वो हम असाइन कर देंगे। तो यहाँ तक हमने ये कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं यहाँ पे, अब हम देख लेंगे कि अगर ये जो हमारी टोटल सीट्स हैं ये अगर ग्रेटर देन ज़ीरो हैं, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इफ़ टोटल इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, कि कम से कम एक सीट तो होनी चाहिए ना, तो एक है तो वो ज़ीरो से ग्रेटर ही है। तो फिर हम क्या करेंगे, इफ़ टोटल इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो इस तरह अगर सीट अवेलेबल है तो फिर हमने क्या करना है, अब जितनी टोटल सीट है हमारे पास उसमें से एक सीट को माइनस कर देना है। अगर हमारे पास टोटल सीट्स 40 हैं तो फिर हमारे पास 39 रह जानी चाहिए। इसके बाद फिर अगर कोई और यूज़र एक सीट रिज़र्व कर लेता है फिर हमारे पास 38 रह जानी चाहिए। तो मतलब हमने अपडेट करना है जितनी सीट्स हैं डेटाबेस के अंदर उनको हमने सबसे पहले अपडेट कर लेना है। तो उसके लिए हमारे पास पहले तो हमने ये जो टोटल है इसको कन्वर्ट कर लेना है स्ट्रिंग में, ठीक है। तो इसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। उसके लिए यहाँ पे स्ट्रिंग स्ट्रीम ले लेते हैं, स्ट्रिंग स्ट्रीम, और इसमें हम दे देते हैं SST, ठीक है। मतलब ये हो गया स्ट्रिंग स्ट्रीम और टोटल। इसके बाद SST को हम असाइन कर देंगे टोटल। अच्छा सॉरी, हमने इसको माइनस भी तो करना है, टोटल को डिक्रीमेंट करना है ना, जितनी टोटल सीट्स हैं उनको डिक्रीमेंट करना है, टोटल माइनस माइनस, ठीक है। तो अब ये डिक्रीमेंट हो गई। इनको अब हमने कन्वर्ट करके जो नई वैल्यू होगी वो हमने अब इसको यूज़ करते हुए अपडेट कर लेना है डेटाबेस में वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे SST इसको असाइन कर दिया टोटल, और इसके बाद एक स्ट्रिंग ले ली हमने, सॉरी स्ट्रिंग टाइप होगा वेरिएबल, और इसको कर देते हैं STRT, मतलब ये स्ट्रिंग, ये हमारा टोटल हो गया, और इसको हम असाइन कर देंगे SST.str, मतलब इसको कन्वर्ट कर लिया स्ट्रिंग में। अच्छा इसके बाद अब क्वेरी यूज़ करते हैं हम। तो क्वेरी के लिए आपको पता है पहले एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल लेना पड़ेगा, उसका नेम मैं यहाँ पे रख देता हूँ अपडेट, क्योंकि हमने अपडेट करना है, ये अपडेशन के लिए हमारी क्वेरी है। तो इसके बाद कैसे हम इस क्वेरी को यूज़ करते हैं, अपडेट किसको अपडेट करना है, एयरलाइन को करना है, ठीक है। एयरलाइन हमारा टेबल है, इसी को हमने अपडेट करना है ना। तो यहाँ पे अपडेट एयरलाइन सेट, किसको हमने सेट करना है, जिस कॉलम को करना है उसका यहाँ पे आप नेम यूज़ कर लेना, ठीक है। सेट सीट, और सीट में जो नई वैल्यू आप सेट करनी है वो यहाँ पे गेट कर लेनी है। और इसके लिए सिंगल पेयर ऑफ कॉमा, डबल पेयर ऑफ कॉमा, प्लस साइन, और इसके बाद STRT, ये जो हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल है ये हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया, और इसके बाद फिर से हमने यहाँ पे प्लस साइन यूज़ कर लिया। तो अब ये कहाँ पे होगा, वेयर, इसका मतलब है अब वेयर, तो किस जगह पे, तो जहाँ पे हमने वो, सॉरी इसके अंदर होना चाहिए। तो ये हो गया वेयर, और जो भी यूज़र ने फ्लाइट नंबर एंटर की थी वो हमने यहाँ पे यूज़ कर लेनी है। सिंगल पेयर ऑफ कॉमा, इसके बाद डबल पेयर ऑफ कॉमा, प्लस साइन, और इसके साथ ही फ्लाइट जो कि यूज़र से हमने गेट की थी, और इसके बाद यहाँ पे आ गया सेमी कॉलन, ठीक है। तो अब ये अपडेट हो जाता है। अगर अपडेट नहीं होता, कोई एरर वगैरह होता तो उसको हम हैंडल कर लेते हैं। तो इसी को मैं कॉपी पेस्ट करूँगा ताकि हम टाइम अपना सेव कर सकें। तो सॉरी, इसको हमने इफ़ समेत यहाँ से कॉपी करना है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और नीचे आके मैं पेस्ट कर दूँगा, कहाँ पे हमने, यहाँ पे। तो इसके बाद यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर लिया। अब ये आ गया, ये क्वेरी हम सेंड कर रहे हैं, और क्वेरी कौन सी हमारे पास इस बार है, अपडेट, ठीक है। ये क्वेरी है, इसको ये सेंड कर देगा एग्जीक्यूशन के लिए। अगर कोई एरर होता है तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, अगर कोई एरर नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी आउट को यूज़ करते हुए स्ट्रिंग डिस्प्ले कर देंगे कि सीट इज़ रिजर्व्ड, सीट इज़ रिजर्व्ड सक्सेसफुली, ठीक है, सक्सेसफुली। और इसके बाद इन फ्लाइट, जो भी फ़्लाइट होगी वो हमने यहाँ पे साथ में डिस्प्ले कर देनी है, और वो कौन सी है वो हमने जो यूज़र ने वेरिएबल यूज़ किया था उसी को यहाँ पे हम असाइन कर देंगे, फ़्लाइट, ठीक है। और इसके बाद एंडल और सेमी कॉलन। तो अब ये सीट हमारी रिज़र्व हो चुकी है। तो यहाँ तक हम इसको चेक कर लेते हैं, अगर कोई एरर वगैरह है तो। अच्छा पहले इसका ना एरर भी हम यहाँ पे हैंडल कर लेते हैं कि अगर कोई भी सीट नहीं होती तो इफ़ टोटल
इज़ लेस देन ज़ीरो या इक्वल टू ज़ीरो, लेस देन तो नहीं, इक्वल टू ज़ीरो। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सी आउट को यूज़ करते हुए कर देंगे सॉरी नो सीट अवेलेबल, ठीक है, सॉरी, और इसके बाद नो सीट्स या सीट कर लेते हैं अवेलेबल, और इसके बाद यहाँ पे हम एंड एल यूज़ कर लेते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब अच्छा, और इसके बाद ये हमारी इफ़ की बॉडी आ गई। अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ। आई होप ये ठीक से काम करेगा। F11 मैंने एंटर कर लिया है। अब ये कंपाइल हो रहा है। अगर कोई एरर ना हुआ तो ये चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई एरर है। तो एक्सपेक्टेड यहाँ पे कोई कॉमा या सेमी कॉलन एक्सपेक्ट है, कहाँ पे है? अच्छा, यहाँ पे हमने प्लस साइन यूज़ नहीं किया, ये हमारी मिस्टेक है। आगे देख लेते हैं, बाकी सब में हमने किया हुआ है। फिर से मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ F11 के साथ। तो यहाँ पे एक हमारी पेरेंथेसिस और होनी है, ये इफ़ वाली। अब फिर से इसको मैं टेस्ट करता हूँ। तो इसके बाद ये एरर तो ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पे एक और हमें यूज़ करनी थी कोई क्लोजिंग, तो वो कहाँ पे करनी है वैसे? ये हो गई हमारी, अच्छा यहाँ पे एक और क्लोजिंग हमने डिफ़ाइन करनी है जिसको हमने अभी तक नहीं किया, तो वो मैं कर लेता हूँ। तो अब ये कंपाइल हो चुका है, कोई एरर नहीं है। लॉग्ड इन डेटाबेस, हम लॉग्ड हो चुके हैं, लॉग हो चुके हैं। इसके बाद इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो अब यहाँ पे ये ऑप्शन है हमारे। वन के साथ हम एक सीट को रिजर्व करेंगे, तो मैं यहाँ पे वन एंटर करता हूँ। यहाँ पे फ्लाइट नंबर एंटर करें, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ FLIGHT फ्लाइट 102। एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे डेटाबेस की तरफ से कोई एरर है, और हैव यूज नियर फ्लाइट एट लाइन 1। तो ये कोई एरर है, इसको हम चेक कर लेते हैं पीछे जाके। एक तो हमने ये करना था, यहाँ पे हमने कंडीशन लगा के चेक कर लेना था कि क्या कोई रो एग्जिस्ट करती है या नहीं। इफ़ रो, तो इसका मतलब है यहाँ पे अगर कोई रो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसकी क्लोजिंग लगा लेनी है। इसके बाद, और इसकी क्लोजिंग मैंने यहाँ पे लगा ली। तो इससे नेक्स्ट क्या मिस्टेक है? तो एरर यहाँ पे स्पेलिंग का है, ठीक है। अपडेट एयरलाइन, ठीक है, ये हमारा एरर है। तो इसको मैं यहाँ पे सेट कर चुका हूँ। और मेन प्रॉब्लम हमारी यहाँ पे है कि हमने वेयर तो यहाँ पे यूज़ किया है, लेकिन इसमें वो जो हमारी प्राइमरी की है वो हमने यहाँ पे बताई नहीं है। तो वो हमारी क्या थी? F नंबर, ठीक है। ये हमारा कॉलम है जिसको हमने प्राइमरी की सेट किया हुआ है। अब ये वाला एरर तो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई होता है तो उसको देख लेंगे। तो मैंने इसको कंपाइल एंड रन कर लिया है, और कंपाइलर की तरफ से तो पहले भी कोई एरर नहीं था और अभी भी कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे डेटाबेस में लॉगिन हो चुके हैं, और इसके बाद यहाँ पे आ गया हमारे पास। अब वन के साथ चॉइस एंटर करेंगे, फ्लाइट नंबर एंटर करेंगे FLIGHT, और इसके बाद 102 एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे आ चुका है सीट इज़ रिजर्व सक्सेसफुली इन फ्लाइट 102। तो ये सक्सेसफुली हमने सीट रिजर्व कर ली है। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास टोटल 50, ये F02 में 40 सीट्स थी, ठीक है। तो अब हमने देखना है कि बाकी कितनी बचती हैं। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, जो हमारा टेबल नेम है वो यहाँ पे दे देना है, एयरलाइन, ठीक है। आपने स्पेलिंग का ख्याल रखना है, हमने पीछे इसकी वजह से काफ़ी एरर फेस किए हैं। एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास ये F02 में टोटल सीट्स थी 40, अब यहाँ पे 39 है, ठीक है। इस तरह से अब हम यहाँ पे इसको अपडेट कर चुके हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब हमें यहाँ पे और क्या कर लेना चाहिए? तो यहाँ पे हमें ये करना चाहिए कि जब हम यूज़र को ऑप्शन दे रहे हैं तो उस टाइम पे जितनी सीट्स हैं हमारे पास, जितनी फ्लैट्स हैं, वो डिस्प्ले होनी चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक डिस्प्ले के नाम से फंक्शन बना लेते हैं मेन में, मेन से ऊपर जाके। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ डिस्प्ले, ठीक है। डिस्प्ले के नाम से, सॉरी, डिस्प्ले के नाम से फंक्शन बना लिया, और यहाँ पे हमारा आर्गुमेंट होगा माई SQL, और इसका जो कनेक्शन है वो, और इसके बाद इसकी बॉडी में चले गए। यहाँ पे अब हमने वो स्ट्रक्चर ले लिया माई SQL अंडरस्कोप रिज़ल्ट,
और इसके बाद स्टैरिक, और यहाँ पे हमने कर लिया रिज़ल्ट। ठीक है, इस रिज़ल्ट को हमने उसी तरह इनिशियलाइज कर लिया, किसके साथ, माई एस क्यू एल स्टोर। ये आप देख चुके हैं और इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और आई होप आपकी इसको अच्छे से समझ होगी। और यहाँ पे आ गया ये हमारा आर्गूमेंट कनेक्शन। अब यहाँ पे हमने कंडीशन लगा ली, इफ़ रिज़ल्ट एग्जिस्ट। तो अगर रिज़ल्ट एग्जिस्ट करता है तो फिर हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे ले लेना है सबसे पहले एक इंट नम। ये नम के नाम से हम एक वेरिएबल ले रहे हैं इंटीजर टाइप, और इसके बाद यहाँ पे इसको हम ऐसे नेक्स्ट हम यूज़ कर लेंगे माई एस क्यू एल अंडरस्कोप, और यहाँ पे नम अंडरस्कोप फील्ड्स। ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये जितने हमारे कॉलम्स हैं उनका नंबर्स गेट करता है। ठीक है, हमारे पास 30 कॉलम्स हैं, 40 कॉलम्स हैं, जितने भी कॉलम्स हैं तो ये उनके जितने नंबर्स हैं ये फंक्शन गेट करेगा, और जो जितने भी नंबर्स ऑफ कॉलम्स होंगे वो इस नंबर के वेरिएबल को असाइन कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे आर्गूमेंट हमने देना रिजल्ट, मतलब इसने रिजल्ट में से गेट करना है कॉलम्स को। ठीक है, इससे नेक्स्ट अब हम चलते हैं, अब हमने ले लेना स्ट्रक्चर माई एस क्यू एल और अंडरस्कोप रो। ठीक है, और इसके लिए एक वेरिएबल ले लेना है रो, और इस रो को यूज़ कर लेना यहाँ पे वाइल लूप को यूज़ करते हुए रो, और इसको असाइन कर देना है हमने माई एस क्यू एल अंडरस्कोप फैच रो। ठीक है, ये क्या करेगा, रो फैच करेगा रिजल्ट में से, और जो भी वैल्यू होती है वो इस रो को असाइन कर देगा। और इसके बाद अब चलते हैं इसकी बॉडी के अंदर, और यहाँ पे ले लेते हैं फॉर लूप इंट आई को 0 असाइन कर दिया, आई लेस देन नंबर, मतलब जितने कॉलम्स हैं, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उनके अकॉर्डिंग इस लूप ने चलना है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे आ गया ये नंबर, और इसके बाद आई प्लस प्लस, अब इसकी बॉडी में आ गया। तो हमने डिस्प्ले करना है सारे कॉलम्स को और उनकी वैल्यूज़ को, तो उसके लिए यहाँ पे सी आउट यूज़ करेंगे। यहाँ पे पहले मैं एक करैक्टर का स्पेस ले लेता हूँ, और इसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं रो और आई। ठीक है, सॉरी, रो आई, और इसके बाद यहाँ पे सेमी कॉलन। अब हमने ये करना है कि जब एक रो कंप्लीट हो तो फिर नेक्स्ट जो रो है वो नेक्स्ट लाइन पे जाए, ये सारी रोज़ एक ही लाइन में ना जाए। तो हम यहाँ से फॉर की बॉडी से बैर आके और वाइल की बॉडी के अंदर यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं सी आउट एंड एल। ठीक है, ये हमारा हो गया डिस्प्ले के नाम से फंक्शन। इसको हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे किस जगह पे, यहाँ पे। ठीक है, बल्कि यहाँ पे सिस्टम क्लियर स्क्रीन के बाद फ़ौरन हमने यहाँ पे कॉल कर लेना डिस्प्ले, और इसके बाद इसमें आर्गूमेंट दे देना है कनेक्शन। तो अब ये जितनी फ़्लाइट्स होंगी उनमें जितनी अवेलेबल सीट्स होंगी वो सारी डिस्प्ले होंगी, और फिर यूज़र को जो भी सिलेक्ट करनी होगी फ़्लाइट नंबर तो वो सिलेक्ट कर लेगा। इसके बाद अब चलते हैं, ये यहाँ तक आ चुका था। अगर टोटल 0 के इक्वल है, मतलब कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है, तो हमने ये डिस्प्ले की थी। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। मैं इसको ना कम करके कर देता हूँ 5 सेकंड के लिए। ठीक है, या चलें 8 सेकंड के लिए रहने देते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी सारा काम है। और इसके बाद आ जाते हैं एल्स इफ़ वैल इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, अगर यूज़र ऑप्शंस जो हमारे पहले ऑप्शंस थे सबसे पहले उनमें से अगर 2 एंटर करता है तो फिर हमने क्या करना है, हमने लूप को क्लोज कर देना है। तो यहाँ पे हम करेंगे एग्जिट, और इसका स्टेटस हम कर देंगे ट्रू। ठीक है, और यहाँ पे हम डिस्प्ले कर देंगे गुड बाय या गुड लक। ठीक है, सी आउट गुड लक। तो ये हमने स्ट्रिंग डिस्प्ले कर दी, और इसके बाद यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया एंड एल, और यहाँ पे भी हम स्लीप मेथड यूज़ करेंगे और 3 सेकंड इसमें वैल्यू सेट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा, अगर यूज़र एंटर करता है 2, और इसके बाद अगर कोई इनवैलिड इनपुट देता है तो उसके लिए हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर लेते हैं सी आउट, और इसके बाद यहाँ पे हम कर लेंगे इनवैलिड इनपुट। ठीक है, और इसके बाद भी ले लेते हैं एंड एल, और यहाँ पे स्लीप मेथड यूज़ कर लेते हैं और 3 सेकंड यहाँ पे वैल्यू दे देंगे। और अब ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इसको कंप्लीट टेस्ट कर लेते हैं। मैं इसको फिर से कंपाइल एंड रन करूँगा F11 के साथ। तो ये कंपाइल हो रहा है, तो अगर कोई एरर नहीं हुआ तो ये रन भी हो जाएगा।
तो ये रन हो चुका है, इसमें कोई एरर नहीं था। तो मैं इसको ज़रा जूम कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ये डुप्लीकेट एंट्री वाला मैं पहले बता चुका हूँ आपको। अब यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए लेकिन नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? कनेक्शन यहाँ से मैं इसको सॉरी कट करना चाहिए, कंट्रोल एक्स। और चलते हैं कहाँ पे हमने किया हुआ है, यहाँ पे हम कर लेते हैं पहले तो सिस्टम क्लियर स्क्रीन, ये यूज़ कर लेते हैं मेथड। और इसके बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे जो हमारा डिस्प्ले का फंक्शन था, डिस्प्ले कनेक्शन। अच्छा, यहाँ पे हमने क्वेरी यूज़ नहीं की, तो ये प्रॉब्लम है कि हमें ये डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो यहाँ पे जल्दी में मुझे याद नहीं रहा, तो यहाँ पे हमने क्वेरी यूज़ करनी थी स्ट्रिंग डिस्प्ले के नाम, या डिस्प कर देता हूँ, ये डिस ही रहने देता हूँ, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे क्वेरी यूज़ करते हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, जो हमारा टेबल का नेम था वो एयरलाइन, और इसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन यूज़ कर लेते हैं। और इसके बाद अगर कोई एरर होता है तो उसे हैंडल कर लेते हैं इफ़ माई एस क्यू एल। और इसके बाद यहाँ पे क्वेरी हम सेंड करेंगे डेटाबेस पे, और इसके बाद यहाँ पे होगी हमारे आर्गूमेंट, एक तो कनेक्शन और दूसरा हमारी ये जो क्वेरी है वो हो जाएगी .cstr। और इसके बाद अगर कोई एरर नहीं होता तो फिर हम जाएंगे एल्स में, ये हमारा हो गया इफ़। तो यहाँ पे हम कर लें सी आउट एरर, और यहाँ पे हम जो भी एरर होगा डेटाबेस की तरफ से वो यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे माई एस क्यू एल एरर, और यहाँ पे कनेक्शन, ठीक है, साथ में एंड एल। और अगर कोई भी एरर नहीं होता तो फिर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एल्स, ये एल्स की बॉडी आ गई, और इसके अंदर जाके हम यहाँ पे ये हमारा फंक्शन हो गया, और ये इफ़ है। इसके बाद हमने यहाँ पे यूज़ कर लेना है एल्स, ठीक है। तो अब मैं इसको फिर से कंपाइल एंड रन करता हूँ। तो ये मसला था कि हमने क्वेरी यूज़ ही नहीं की जिसके ज़रिए हम डिस्प्ले करवाएंगे जो भी हमारा आउटपुट होगा या जितना हमारा डेटा होगा, ठीक है। तो अब क्वेरी मैंने यूज़ कर ली है। इसके बाद यहाँ पे हम 1 एंटर करेंगे, तो यहाँ पे अब फ़्लाइट सारी आपको डिस्प्ले हो चुकी हैं। ये फ़्लाइट 101 है, यहाँ पे 50 टोटल सीट्स हैं। इसके बाद यहाँ पे 39 है क्योंकि एक पहले हम रिज़र्व कर चुके हैं, और लास्ट में हमारे पास 30 है। तो अब यहाँ पे मैं फ़्लाइट नंबर एंटर कर लेता हूँ, फ़्लाइट 103 एंटर प्रेस किया तो सीट इज़ रिजर्व सक्सेसफुली इन फ़्लाइट 103। तो अब ये 29 बाकी रह जानी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिर से 1 एंटर करता हूँ, तो ये हमारे पास 29 है। तो अब इसको अगर वैसे ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर मैं इसको ले आऊँ 0 तक, ठीक है। तो एक बार फिर से हम पहले वाले को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया फ़्लाइट, और इसके बाद फ़्लाइट नंबर है 101, एंटर प्रेस किया तो सीट इज़ रिज़र्व सक्सेसफुली इन फ़्लाइट 101, ठीक है। तो अगर हम इसके बाद बाकी को भी टेस्ट कर लेते हैं, कोई इनवैलिड इनपुट एंटर करते हैं। मैं 3 एंटर करता हूँ तो ये इनवैलिड इनपुट है, और अगर मैं 2 एंटर करूँगा तो फिर क्या होगा, गुड लक, और इस तरह हम प्रोग्राम से एग्ज़िट हो जाएंगे। तो इस तरह हमने एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम के लिए एक C++ प्रोग्राम राइट किया है जिसमें हमने MySQL डेटाबेस को यूज़ किया है डेटा स्टोर करने के लिए, जिसकी आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे YouTube चैनल MB Academy को सब्सक्राइब करें।